कहते हो बीटीएस मर्द नहीं है, तो बताओ मर्दानगी का नया लाइसेंस तुम लोग ही बांट रहे हो क्या? तुम्हारे हिसाब से मर्द वही जो हर वक्त चिल्लाए, गालियाँ दे और स्टेटस में नशा, चीट, बेइज्जती का तमाशा लगाए। अरे मर्द तो वो होता है जो इज्जत दे, रिस्पेक्ट करे और बिना चिल्लाए दुनिया का दिल जीत ले, वही तो बीटीएस है। तुम लोग स्टोरी में 10 रुपए की चैन दिखाकर उसे स्वैग समझते हो और बीटीएस बिना शोर के पैलेस्टाइन, यूनिसेफ और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे कॉज पर मिलियन डोनेट करता है। तुम ट्विटर पर छोटी सोच की छोटी बात लिखकर ट्रोल बनते हो और वो लोग यूएन के स्टेज पर खड़े होकर दुनिया को सेल्फ लव सिखा रहे हैं। ये फर्क समझ लो। तुम वायरल होते हो मीम्स से, बीटीएस वायरल होता है मोहल्ले नहीं दुनिया भर में। और जहाँ तक बात है सिर्फ लड़कियों के फैन होने की, तो सुन, जो बाइडेन, बराक ओबामा, कोल्ड प्ले, हॉल्जी, फेरेल विलियम्स, जॉन सीना, जिमी फैलन, एलन, जेम्स कॉर्डन सब बीटीएस के लिए रिस्पेक्ट के साथ खड़े हैं। और कोलंबिया, स्टैनफोर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज बीटीएस के मैसेज को अपने सिलेबस में डाल रही हैं। तुम्हें तकलीफ इस बात की नहीं कि बीटीएस फेमस है, तुम्हें दर्द इस बात का है कि वो तुम्हारी परमिशन के बिना दुनिया का स्टेज ले चुके हैं। और अब सुन, हमारे नबी मोहम्मद ने फरमाया, जो इंसानियत से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो अगर बीटीएस लोगों में मोहब्बत, उम्मीद और बदलाव फैला रहे हैं तो वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, इंसानियत के एम्बेसडर हैं। और अगर तुम उनकी जात पे सिर्फ इसलिए नफरत करते हो कि वो नॉन मुस्लिम हैं, तो याद रखना तुम सिर्फ उनसे नहीं इंसानियत से नफरत कर रहे हो। और अब बात आई चमचे वाली। भाई हम चमचे नहीं, वो आर्मी हैं जो लिरिक्स में मीनिंग और फैंडम में पर्पस ढूंढती है। हम वो फैंस हैं जो सिर्फ बीट पे नहीं, सोच पे, फीलिंग पे और इम्पैक्ट पे खड़े हैं। तुम चिल्लाकर पूछते हो ये क्या है, हम मुस्कुराकर कहते हैं ये बीटीएस है। बेकार के ट्रोल्स के बस का नहीं। और अगर अब भी समझ नहीं आए तो एक काम करो, अपनी जुबान पे ताला लगाओ और दिमाग में बंडल, क्योंकि अब आगे कुछ बोला तो बीटीएस की आर्मी से नहीं, अपने ही जमीर से बेल मांगनी पड़ेगी। और अगर अब भी समझ ना आए तो नफरत में जलकर बर्बाद हो जाओ। हम प्यार में जीत कर आबाद हो चुके हैं। सब लोग बीटीएस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? कभी खुद को भी आईने में देख लिया करो कि तुम खुद क्या हो और क्या कर रहे हो। बड़े आए बीटीएस पर सवाल उठाने वाले, पहले अपने अमाल तो ठीक कर लो। हमारे मरीज की धड़कन बहुत तेज चल रही है। अरे तो तू क्या चाह रहा है, धड़कन रोक दूं उसकी? अरे यार, अरे मतलब धड़कन चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है, नहीं चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है? डॉक्टर साहब एकदम से बहुत तेज हो गई धड़कन, क्या करें बताओ? तो मैंने क्या उसकी रेज खींचती जो तेज हो गई? यार मेरे पास भागा चला रहा है, बताओ। अरे डॉक्टर साहब एक बार आकर देख लो, बहुत उल्टी सीधी सांसें ले रहा है। तो तुम लेन क्यों दे रहा हो उस उल्टी सीधी सांसें? अरे तो क्या करें? ताकि रख दो उसके मुंह पे। अरे बकवास कर रहे हो, तुम्हारी दवाई कोई फायदा तो कर नहीं रही है यार। अरे तो कोई नुकसान भी तो नहीं दे रही है, ये भी तो देख, जैसा तू मरीज लाया था वैसी का वैसी पड़ा हुआ। अरे डॉक्टर साहब, हाँ इनके मरीज की धड़कन कतई रुक गई। अब ठीक हो गया, अब तो रुक गई धड़कन। अब ये मत कहती हो कि हल्का मार कर चालू कर दो तुम डॉक्टर साहब। अरे डंगर डॉक्टर, मरीज मर गया हमारा। वो ट्रेडिंग वाली गिराफ भी रुक गई, उसमें सीधी लाइन खिंच गई। अब क्या कर सकते हैं, उसे जीने की इच्छा ही नहीं है। तू हॉस्पिटल बंद करवा दे, जा। बंद करवाऊंगा, तेरी वजह से हमारा मरीज मर गया। मेरी वजह से मर गया? मैंने इसकी सांसें चूस ली, फालतू बात करना। डॉक्टर मैं तेरी डिग्री खा जाऊंगा। ये नहीं होगा कभी। क्यों, गुंडा है तू? गुंडा? डिग्री चूहे ने खा लिया। क्या तेरी पूरी डिग्री चूहा खाइया? नहीं आधा पन्ना, आधा फिर मैं ना मार के खिला में खा साले। याद रखना मैं तेरे ऊपर पुलिस से मुकदमा लिखवाऊंगा। तू किसी और के लिखवा दे भैया। क्यों? मेरी टैटू वाले से बात हो गई है, मैं अपने ऊपर मुस्कान लिखवाऊंगा। तेरा दिमाग सही है, मुझे मेरा मरीज चाहिए। चीख रहा, मैं इसका गोला खा लूंगा, पड़ा तो है, ले जा। डॉक्टर वो मेरा भाई था। हाँ बाजी होती मुझे पता चल जाता। अरे तू पागल है क्या? नहीं डॉक्टर मुझे पता है मेरा भाई आखिरी दम तक लड़ा होएगा। नहीं, आखिरी दम तक तो नहीं, जब ये आया था तभी मेरी इसकी गुम्मेबाजी हो गई थी। कायदे आजम के बारे में कुछ जानते हैं, वो कौन थे? हाँ, कायदे आजम बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें पक्सर बनाया और कायदे ने फरमाया काम काम और काम, लेकिन काम बताया नहीं। अगर बताते तो हम अन्य पा देते। इसे ले जाओ, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? इसके गुर्दे में इतनी सी पथरी है, तेरे निकाल दो। तो मैं निकाल दूंगा। इससे जो पूछो जो इतनी सी पथरी का क्या लिंटर डाले, क्या तू इकट्ठी तो हो जाती। डॉक्टर साहब मेरा लौंडा ने जहर खा लिया। जल्दी इधर लेकर आओ। डॉक्टर मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। बेटा मरना सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया में और भी लड़की हैं। नहीं डॉक्टर, मुस्कान अलग है। कितनी अलग है? मुस्कान सिलेंडर से चल रही है, फालतू बोल लिया। उसे देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, लड़की के चक्कर में मुंह भर कर जहर खा लिया, बाप के बारे में एक बार नहीं सोचा? बाप को कैसे भूल जाऊंगा? अब्बा, बेटा
तुम्हारे लिए भी एक चम्मच छोड़ दिया, खाई लियो। दल्ले, मेरा मतलब है कि बेटा बाप का सहारा होता है। हाँ पले लंगड़ा हो मैं तो खुद खिंचड़ के चल लिया हूँ। अच्छा देखो, मोहब्बत में लड़की मिलना जरूरी नहीं है। तो तुम लेटा कराओगे मेरे पास? बदतमीजी कर रहा है, देखियो ये। डॉक्टर साहब अगर ये मर गया मैं किसके साथ खेलूंगा? फेलन की टेंशन ले रहा हो, मर जाए रस्सी बांध के चलेगी। तेरी साले टांगे फाड़ दूंगा। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? आए? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है, मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो, हाय। निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा, इसने किसी चीज में जीती है। जीती कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जौलाइन चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बन पाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। इसकी टाइम कोई बात मानने को तो मेरे मुस्कुराने की वजह तुम ही हो। सच्ची? हाँ। वो कैसे? शक्ल ही ऐसी है तुम्हारी, मेरी ऐसे निकल जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? दूल्हे का सहरा। लानत अनलिमिटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। दूसरा सवाल, शायर जॉन एलिया साहब के वालिद का नाम क्या था? जॉन सीना। लानत जारी रहे। इट्स एन ऑनर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? यस सुपंज। इंटे गुटका थूके। थैंक यू माय प्ले, थैंक यू। दिन को इंग्लिश में डे कहते हैं, रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुहाग रात। सब मिलके थूकेंगे जोरदार गालियाँ। जब मैं बच्चा था मैंने बाप से कहा कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में जाना है, तो बाप ने मुझे पंजाबी स्कूल में डाल दिया। पर मेरे भाई को अंग्रेजी स्कूल में। मैंने कहा मैं कब जाऊंगा अंग्रेजी स्कूल में? बाप कहता फिर कभी। ठीक है, और मैं चुप रहा। कॉलेज में एक लड़की से मोहब्बत करता था, तो उससे मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगे? उससे कहा फिर कभी, और किसी और से शादी कर। मैं साला तब भी चुप रहा। मेरा बाप मरते मरते वसीयत में मेरा घर मेरे भाई के नाम करके चला गया, और मेरे भाई ने मुझे और मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि यार बीमार माँ है, बुढ़िया है, मैं उसको लेकर कहां कहां भटकूंगा? माँ के लिए तो घर में एक कमरा दे दे। वो बोला फिर कभी। माँ को झोंपड़े जैसे घर में रखा मैंने। वो बीमार थी, आखिरी सांसें ले रही थी, और उसकी चौखट पर मेरे सर पटक पटक के उसके जीने की भीख मांगी। मैंने कहा कि माँ तू रुक जा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगा, तू रुक जा। उसने कहा फिर कभी, फिर कभी। फिर भी चुप रहा, मैं चुप रहा कब तक? अब दिल मत छोटा कीजिए राजी, फिर कभी कभी नहीं, अभी। अब बैठिए, अब ऐसे कभी मत सोचिए, तसल्ली रखिए। ये लीजिए, मैं आपकी कहानी सुनूंगा, सुनाइए। तो अभी जो सुना है वो क्या था? है? यही तो कहानी है। ना मेरी रियल लाइफ में तो मैं मस्त रहता हूँ। हाँ, फर्स्ट क्लास बंगलो है यार।